नमस्कार मित्रों। अगर आप अपने खाते में चेक जमा करते हैं बैंक में जाकर और 15 दिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, तो कोई भी कस्टमर रहेगा बैंक में जाकर तो पूछताछ करेगा कि भैया हमने चेक डिपॉजिट किया था, पैसा अभी तक नहीं आया। तो आप बताइए बैंक को क्या करना चाहिए? बैंक को छानबीन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि पैसा क्यों नहीं गया। ये वीडियो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सहदेवगंज ब्रांच जनपद आजमगढ़ का है। एक कस्टमर ने 4 दिसंबर को एक चेक डिपॉजिट किया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सहदेवगंज ब्रांच में। 14-15 दिन बीतने के बाद जब उसके खाते में पैसा नहीं आया तो वो व्यक्ति चला गया बैंक, और बैंक जाने के बाद उसने बैंक मैनेजर से पूछताछ की। अब आप खुद देखिए कि कस्टमर क्या कह रहा है। ये उसने एक पत्रकार महोदय हैं, उनको एक फुटेज दिया था, वो जरा आप स्वयं देख लीजिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र तिवारी। तिवारी जी, क्या समस्या है? समस्या यह है कि मैंने एक चेक दिया था, कहाँ दिए थे? यूनियन बैंक सहदेवगंज आजमगढ़। जी वह चेक मेरा जो है 45,000 का है। जी और उसके बाद वो चेक मेरा 4-5 तारीख को जमा हुआ। जी उसके बाद वो चेक का पैसा मेरे खाते में नहीं आया, जी पंप वाले खाते में। जी उसके बाद मैं कल गया 18 तारीख को। जी मैंने मैनेजर को पूछा कि मेरा पैसा कहाँ गया। जी मैनेजर ने फाइल खोजवाया, हम लोग लग के खोजे। जी। फाइल खोजने के बाद वो मिली। मतलब कौन कौन थे आपके साथ? हमारे साथ हम थे, हमारे लड़के थे, एक छोटू नाम का लड़का था, जी और एक गार्ड था। जी 4 लोग खोजे तो किसी तरह फाइल मिली। जी फाइल मिलने के बाद हम लोग मैनेजर के यहाँ ले गए, सब उसमें एंट्री वगैरह सब हो गया है। जी मैंने उस चेक का पैसा निकल गया है। मैनेजर से हमने बात किया तो मैनेजर बताया कि ठीक है साहब, ये गलती हो गई है, लेकिन हम जो है पैसा उनसे इसमें खाते में डलवा करके आपके खाते में कर देंगे। अच्छा, जब आप देखे थे फाइल तो उसमें चेक क्लियर था? चेक क्लियर था। हाँ। हाँ, चेक जो क्लियर है आपके पास भेजा जा रहा है, उसका फोटो कॉपी। उसके बाद क्लियर, तो फिर मैंने बात किया आज 19 तारीख को, तो मैनेजर बोल रहा है कि हमसे उससे लेना देना नहीं है, आप पैसा खोजो अपना कहाँ है। बताइए, हम चेक का पैसा कहाँ खोजेंगे? चेक उसको दिया गया, वेरीफाई हुआ, किया, कहाँ पैसा भेज दिया, अपने खाते में रखा कि किसी दूसरे खाते में डाल दिया, तो मैनेजर ने जवाब देगा। तो मित्रों, वीडियो तो आपने देख ही लिया, किस तरह के आरोप कस्टमर लगा रहा है। लेकिन यहाँ मेन समझने वाली बात यह है कि जब चेक मिल गया, बैंक में ही मिला, तो इससे ये तो साफ है कि चेक डिसऑनर नहीं हुआ था, ना तो कोई रिटर्न मेमो इशू किया गया है। इसका मतलब चेक जो है डिपॉजिट हुआ है। अब 2 रीज़न है, चेक कैश हुआ है। अब ये 2 चीज़ें हैं, या तो बैंक ने इतना विलंब कर दिया जो नहीं होना चाहिए। सामान्यतः जो लोकल चेक्स होते हैं वो 24 से 72 घंटे के अंदर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ बैंक ने लगभग 14 से 15 दिन का डिले किया है, जो एक्सेप्शनल डिले है, बहुत ज़्यादा डिले है। दूसरी बात, कोई रिटर्न मेमो नहीं इशू हुआ है, मतलब चेक बाउंस नहीं हुआ है। अब कस्टमर ये कह रहा है, बैंक मैनेजर ने कहा कि आप जाके जिसने चेक इशू किया उससे जाके मिली। अरे भाई, चेक तो हमने आपके यहाँ डिपॉजिट किया है, आप बताइए ना क्या करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, जब वो कस्टमर बैंक से बाहर आता है तो उसके गाड़ी का प्लग ही निकला हुआ था। जब उसने थोड़ा छानबीन की कि भैया प्लग कहाँ चला गया, तो पता लगा कि एक छोटू नाम का लड़का है। इसका भी वीडियो जरा देखिए, क्या कह रहा है जो कस्टमर है, गाड़ी के बारे में क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग जब बाहर आए तो वहाँ के क्या नाम था उसका, इंदू नाम का एक पीआरडी महिला बैठती है। वह हम लोग मोटरसाइकिल, अपाची मोटरसाइकिल थी, उसका जो है प्लग, छोटू नाम का एक बैंक में लड़का रहता है, कोई कर्मचारी भी नहीं है और हमेशा शराब पी के बुत रहता है। उससे जो है मैडम ने, वो जो पीआरडी की मैडम है, उन्होंने प्लग खिंचवा लिया, प्लग तोड़वा दिया। जब हम लोग हंगामा किए 19 तारीख को फिर सुबह जा करके, तो वही मैडम अपनी जेब से प्लग थमाई। जब छोटू से बैंक में पूछा गया तो छोटू ने कहा कि वही मैडम, जो पीआरडी की मैडम वहाँ ड्यूटी कर रही, वही निकलवाई हमसे। तो इस बैंक की ये हालत है, सोचिए। अब आप बताइए, ये महज संयोग है या कुछ और है? मतलब बैंक में जाके आप पूछताछ करते हैं, पूछताछ करके बाहर आते हैं तो आपकी गाड़ी का प्लग निकला हुआ है। प्लग कौन निकालता है? एक छोटू नाम का आदमी। कस्टमर का कहना है कि वो अवैध रूप से जो है बैंक में काम करता है, और छोटू नाम का आदमी कहता है कि हमने पीआरडी के कहने पे निकाला, और कस्टमर बता रहा है कि पीआरडी ने अपनी जेब से ही निकाल के प्लग दिया। तो ये क्या खेल खेल रहा है बैंक?
मतलब आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और बैंक से जब बाहर आ रहा है तो आपके सुरक्षाकर्मी इस तरह से उसकी गाड़ी का प्लग निकाल ले रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप अपनी आदतों में सुधार करिए। कस्टमर तो और भी आगे जा सकता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे नियम तोड़ दिए, तो कस्टमर और भी आगे जा सकता है, आपकी तकलीफ़ें और बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि आपकी तकलीफ बढ़ाई जाए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक सामान्य कस्टमर अगर आपके बैंक में जाता है और आप इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो फिर आपसे क्या अपेक्षा करी जाए। आप सभी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि यहाँ बैंक मैनेजर साहब ने सही किया या गलत किया। और अब कस्टमर्स अगर सफ़र कर रहे हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार बनाया जाए। ये हालत है हमारी बैंकिंग सिस्टम की। धन्यवाद।